उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरायपुर में एक पुराना सुनसान कुआं था। गांव के लोग उसे काली छाया वाला कुआं कहते थे। वो कुआं गांव से थोड़ा बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा छाया रहता था और रात होते ही वो जगह डर का अड्डा बन जाती थी। कहा जाता था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और लाल लाल आंखें। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर देती थी। गांव का एक चरवाहा रामू एक शाम अपनी गायों को खोजते खोजते उस कुएं के पास पहुंच गया। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ धुंध छा रही थी। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? एक औरत की धीमी आवाज गूंजी। रामू डरते डरते कुएं के पास गया और झांक कर देखने लगा। उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, बस गहरा अंधेरा। तभी उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पलटकर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे। रामू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को रामू की लाश उसी कुएं के पास मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामू की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। कुछ दिनों बाद एक और युवक गोपाल अचानक गायब हो गया। उसकी मां ने बताया कि वो रात को खेतों की तरफ गया था। सुबह उसकी भी लाश कुएं के पास मिली। अब गांव में ये पक्का हो गया कि कुएं में कोई बुरी आत्मा है। गांव के बुजुर्ग हरिराम दादा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री का पति उसे बहुत मारता पीटता था। एक दिन तंग आकर वो रात में घर से निकली और उस कुएं में कूद गई। उसकी मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हरिराम दादा बोले, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, अब वो बदला ले रही है। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने तय किया कि वे उस चुड़ैल का अंत करेंगे। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आधी रात को पूजा करनी होगी। रात के 12 बजे सब लोग मशाले लेकर कुएं के पास पहुंचे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। कुएं के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी। सफेद साड़ी में वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थी। तुम सबने मुझे मरने दिया, अब कोई नहीं बचेगा, उसकी आवाज गूंजी। गांव वाले डर से कांपने लगे। पंडित जी ने मंत्र और तेज कर दिए। चुड़ैल तड़पने लगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोरदार गर्जना हुई। कुएं के अंदर से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में वो औरत चीखते हुए गायब हो गई। कुआं शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उस कुएं को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया। कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। गांव के एक बच्चे ने बताया कि उसने पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में किसी को खड़े देखा है। क्या वो चुड़ैल सच में खत्म हो गई थी या अभी भी वो किसी और का इंतजार कर रही है? भीमरायपुर का वह कुआं आज भी बंद है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात के सन्नाटे में आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।